शैलेंद्र पटेल बने अपना दल जिलाध्यक्ष। कागजी पीडीए व वास्तविक पीडीए में अंतर जनता को पता है। आशीष फतेहपुर। अपना दल सोनेलाल के पर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल द्वारा जनपद निवासी शैलेंद्र पटेल को जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। इस दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शैलेंद्र पटेल का फूलमाला से लादकर स्वागत किया गया। सोमवार को अपना दल सोनेलाल के कार्यकारी अध्यक्ष व टेक्निकल एजुकेशन उपभोक्ता मामले व बाट माप विभाग के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का जनपद आगमन हुआ। निवर्तमान जिलाध्यक्ष अनिल उमराव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संवाद किया गया। इस दौरान जनपद में संगठन की मजबूती को देखते हुए शैलेंद्र पटेल को जिलाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल द्वारा फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वह शिवाजी व सरदार पटेल के वंशज है। पीएडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के सत्ता में रहने के दौरान उन्हें पिछड़ों व जाति जनगणना की याद नहीं आती। जनता वास्तविक पीडीए व कागजी पीएडीए को अच्छे से पहचानती है। इस मौके पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष अनिल उमराव, बिंद की विधायक जयकुमार सिंह जैकी, जिला उपाध्यक्ष मनोज सिंह, अजीत सिंह चांसलर, जिला पंचायत सदस्य मोहर सिंह पटेल, जुनैद अहमद, मो आसिफ ललो, सूरज पाल आदि रहे। आप देख रहे हैं खबरों की झलक। शिवाजी के वंशज हैं और शिवाजी का वंशज होने के नाते हम हमेशा शिवाजी की आइडियोलॉजी के साथ रहते हैं। हम शिवाजी के वंशज ही नहीं, सरदार पटेल के भी वंशज हैं और सरदार पटेल, शिवाजी, छत्रपति साहू जी महाराज की जो आइडियोलॉजी रही है, हम उस आइडियोलॉजी के साथ हैं और उस मेरे इन शब्दों में सब कुछ समाहित है। तो क्या आप मानते हैं कि औरंगजेब की कब्र हटानी चाहिए वहाँ से? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैंने क्या कहा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज और सरदार पटेल के वंशज हैं। और सरदार पटेल का वंशज जो है हमेशा उन विषयों पे बात करता है जो समाज के हित के लिए, उसकी एकता के लिए आवश्यक होता है। और छत्रपति शिवाजी का जो वंशज है और छत्रपति शिवाजी की आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग उनकी आइडियोलॉजी को बहुत आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। अखिलेश जी के पीडीए को कैसे देखते हैं? उनके पीडीए के बारे में तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जब वो सरकार में रहते हैं तो उन्हें पीडीए याद नहीं आता, जो सरकार के बाहर जाते हैं तो उन्हें पीडीए याद आता। मैं तो आपके माध्यम से अखिलेश जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि वो सरकार में थे 2012 से लेकर 17 तक, उसके पहले 3 बार आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार रही है। उन्होंने जाति जनगणना के विषय पर एक लाइन कहीं चलाई हो, कहीं लिखा पढ़ी में एक कागज चलाया हो तो जनमानस के सामने आकर के बताएं कि बहुत हितैषी हैं पिछड़े वर्ग के। दूसरी बात, उनकी बदौलत मतलब समाजवादी पार्टी के सांसदों की समर्थन के दम पर 2004 से लेकर के 2009 और 2009 से लेकर के 2014 तक की सरकार चली, लेकिन उसमें उनको ये भूल गया कि नीट की परीक्षा में ओबीसी को भी आरक्षण देना चाहिए। यही नहीं, आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री थे, सैनिक स्कूल में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देना भूल गए। और इसके अलावा मैं तो एक बात और कहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल जैसी संस्थाओं में जिनमें पिछड़े वर्ग के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, वो भी आरक्षण की व्यवस्था को हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी ने लगातार परस्यू करके, चाहे संसद में हो या संसद से बाहर, उसको परस्यू किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण निर्णय लागू किए। तो अब आप इससे स्वयं अंदाजा लगा लीजिए कि कौन पिछड़े वर्ग का कागज में हितैषी है और कौन पिछड़े वर्ग का वास्तविक हितैषी है। धन्यवाद। बहुत बहुत